warm welcome dear learners to my channel. Dear learners, आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ एडवांटेजेस ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. डियर लर्नर्स, अगर आपने इसकी फर्स्ट वीडियो देखी है जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, आज मैं आपको इसकी एडवांटेजेस करवाने जा रही हूँ. राइट, देयर आर नंबर ऑफ एडवांटेजेस के साथ साथ मैं आपको डिसएडवांटेजेस भी करवाऊंगी, क्योंकि कई बार एग्जाम में डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस के दोनों के बारे में पूछा जाता है. राइट, तो आई होप कि आपने फर्स्ट पार्ट चेक कर लिया है. अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, काइंडली आप है वो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट देखने से पहले, इसके एडवांटेजेस को देखने से पहले, इसका फर्स्ट पार्ट जिसमें मैंने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया है वो आप ज़रूर देखो. राइट, सो फर्स्ट अगर मैं एडवांटेज की बात करूं, दैट इज़ रिसोर्स एफिशिएंसी. डियर लर्नर्स, मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम के कि मैं बार बार रिसोर्स की बात करूंगी. राइट, तो ये वर्ड बहुत बार आएगा. तो व्हाट इज़ रिसोर्स एफिशिएंसी? These systems improve the use of computation resources by processing jobs in group. बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की बेस्ट जो मैं आपको यूटिलाइजेशन ये है कि ये रिसोर्सेज को एफिशिएंटली, दिस सिस्टम इम्प्रूव द यूज़ ऑफ कंप्यूटेशन, इससे कंप्यूटेशन जो है वो इम्प्रूव होती है. राइट, बाय प्रोसेसिंग जॉब्स इन. नेक्स्ट इज हाई थ्रूपुट. ये वर्ड भी आपको बहुत बार मिलेगा. तो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम जो है, इट कैन हैंडल एंड कंप्लीट ए लार्ज नंबर ऑफ टास्क. जो टास्क लार्ज नंबर में है, अगर हमने उसका बैच बनाया हुआ है, सेटिंग्स करी हुई हैं, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ट रिजल्ट देता है, कंफर्मिंग क्विक टर्न अराउंड टाइम्स एंड हाई थ्रू से जो है वो थ्रूपुट जो है वो बढ़ जाती है. अब थ्रूपुट क्या है वो हम आगे जाके चेक करेंगे, मैं आपको समझाऊंगी थ्रूपुट क्या है. ठीक है, नेक्स्ट इज एरर रिडक्शन. These systems work without requiring user interference. बैच प्रोसेसिंग की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बैच प्रोसेसिंग में यूज़र इंटरफेरेंस नहीं होती, क्योंकि ये काम ऑटोमेटिकली होता है. तो इसमें एरर के चांसेस जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं. दे मिनिमाइज द रिस्क ऑफ फॉल्ट्स दैट कैन अकर विद मैनुअल प्रोसेसिंग. क्योंकि ऑटोमेटिक टास्क है तो उससे एरर्स कम होती हैं. अगर मैनुअल होता तो उसमें टास्क ज़्यादा होने के चांसेस हैं. नेक्स्ट इज कॉस्ट एफिशिएंसी. तो अब आपको पता चल गया है, क्योंकि इसमें जो रिसोर्सेज हैं उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन है, वेल ऑर्गेनाइज्ड मेथड के थ्रू इसको एग्जीक्यूट किया जाता है. दैट्स व्हाई इट इज़ ए cost efficient operating system. By producing well organized use of resources and reducing processing time and errors, batch processing system can be a cost effective option. नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस. अगर एडवांटेजेस हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. क्या क्या हैं? नंबर वन, लिमिटेड फंक्शनैलिटी. बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कैन सॉल्व ओनली सिंपल टास्क, बट अगर कोई कम्प्लेक्स टास्क है उसके लिए ये सिस्टम जो है वो यूजफुल नहीं है. दिस कैन मेक दैम डिफिकल्ट टू यूज. ये सिस्टम को डिफिकल्ट बना देगा. जैसे कि कुछ ऐसे वर्क हैं जो हम बैच के थ्रू नहीं कर सकते, जैसे मैनेजिंग फाइल्स हो गया या सॉफ्टवेयर को मैनेज करना हो. नेक्स्ट इज सिक्योरिटी इश्यूज. यस, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योर नहीं है. राइट, क्यों? क्योंकि इसमें एक तो यूज़र की इंटरवेंशन नहीं है. राइट, ऑटोमेटिक टास्क है, तो बैच बने होते हैं तो वो ऐसे ही एग्जीक्यूट हो जाते हैं. सो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आर नॉट मोर सिक्योर बिकॉज दे आर नॉट टिपिकली यूज फॉर डे टू डे टास्क. नेक्स्ट इज इनएफिशिएंसी. बैच सिस्टम स्लो हैं, क्योंकि बैच सिस्टम में पहले बैच को बनाना पड़ता है, वेट करनी पड़ती है. कह सकते हैं दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू यूज, इट इज़ स्लो, विच कैन लीड टू इनएफिशिएंसी इन द वर्क प्लेस. इससे वर्क प्लेस में इनएफिशिएंसी. डियर लर्नर्स, आई होप कि आपको इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हैं वो पता चल गई हैं. अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूँ, वंस अगेन आई रिपीट कि एडवांटेजेस कौन कौन सी हैं. डियर लर्नर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत, इससे मोटिवेशन मिलती है.
एरर रिडक्शन है, मेरा पेन चल नहीं रहा। डियर लर्नर्स, ओके, आपको इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में पता चल गया है इस वक्त। एडवांटेजेस में क्या है? फर्स्ट हमारे पास है रिसोर्स एफिशिएंसी है, देन हाई थ्रूपुट है, देन उसके बाद नेक्स्ट है एरर रिडक्शन, एफिशिएंसी है। और अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज कौन सी है? दैट इज़ लिमिटेड फंक्शनैलिटी। देन नेक्स्ट जो है डिसएडवांटेज वो है आपके सिक्योरिटी इश्यूज एज वेल एज इन। Thanks a lot. Thanks for watching and subscribing my channel.